ई टेंडरिंग पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जो डिसीजन था वही है, कोई दिक्कत होगी तो समाधान करेंगे। एक परिवर्तन किया है, इंजीनियरिंग वर्क्स के काम भी 10 करोड़ रुपए से ऊपर जो होंगे वो इसी कमेटी के द्वारा तय किए जाएंगे। और इस नई परंपरा की ये पहली मीटिंग थी जिसके अंदर आज 10 प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर इनवाइट किए हुए थे, उनको सबको खोला गया। लेकिन कुछ चीज़ें टेक्निकल ऐसी चीज़ें थी जिनकी क्वायरी की गई तो ठीक उसका उत्तर जो नहीं मिला, जिसके कारण से 10 में से केवल 4 टेंडर ही फाइनल हुए और वो 4 टेंडर की कुल कीमत 157 करोड़ रुपए थी और जिसमें से नेगोशिएशन के बाद 2 करोड़ 62 लाख रुपए की बचत भी हुई। तो इस प्रकार से ये आज 4 टेंडर फाइनल किए हैं। बाकी 6 टेंडर में से 2 टेंडर रद्द किए हैं। 4 टेंडर का कुछ क्वायरीज हैं जिसके कारण से उनको डेफर किया गया है और अगली मीटिंग में तुरंत उठे। तो पंच और सरपंच आज पंचकुला में जुटने वाले हैं और सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा। सीएम आवास का घेराव आज करेंगे सरपंच। और इस वक्त मेरे साथ पंचकुला से दिव्या जुड़ रही हैं, विजय राणा मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं और कमरजीत सिंह वर्ग करनाल से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दिव्या का रुख कर लेते हैं क्योंकि पंचकुला में ही आज सभी पंच और सरपंच जुटेंगे। दिव्या, आज का दिन पंचकुला प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है क्योंकि बड़ी तादाद में आज पंच और सरपंच जुटेंगे और फिर सीएम आवास की तरफ कूच करेंगे। जी, इस वक्त हम पंचकुला के सेक्टर 5 शालीमार ग्राउंड में मौजूद है। आप मेरे पीछे का दृश्य देख सकते हैं। यहाँ पर जो है अभी स्टेज सजा दिए गए हैं और कुछ सरपंच और पंच यहाँ पर मौजूद भी है। लेकिन अभी जो काफिला है वो हरियाणा प्रदेश से सभी जो पंच और सरपंच आज यहाँ पर आएंगे और सरकार को गिराने का काम करेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले भी यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुआ था, ओपीएस का प्रोटेस्ट था, काफी चुनौतियां पूर्ण रही थी। और आज के अगर प्रोटेस्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों और पुलिस मुलाजिमों के लिए ये चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये संख्या जो है ज्यादा बताई जा रही है, 10,000 या 11,000 हो सकती है, जिसको लेकर यहाँ पर पुलिस प्रशासन के मुलाजिम जो है पूरी तरह से तैनात है। और सुरक्षा की व्यवस्था की पूरी बात करें तो सुरक्षा की व्यवस्था के पूरा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अभी तक जो है कुछ एक व्यक्ति जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, काफी काफिला आने की संभावना भी जो जताई जा रही है। जी ठीक है, और रुक कर लेते हैं। इस वक्त मेरे साथ विजय भी जुड़े हुए हैं। विजय, क्या तैयारी है प्रशासन की? देखिए, चंडीगढ़ पुलिस और पंचकुला पुलिस दोनों ही जो पुलिस है पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि इससे पहले भी ओपीएस को लेकर जो प्रदर्शन हुआ था वो काफी उग्र हो गया था और इसको देखते हुए पुलिस ने अपनी स्तर पर इंतजाम करना शुरू कर दिया है कि जब पंचकुला से निकल कर जो सरपंच है वो चंडीगढ़ में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो उनको वहां पर रोका जाए और किसी भी तरह से, जिस तरह से पिछली बार हिंसक हो गया था, जो प्रदर्शन था, कई लोगों को चोटें आई थी, पुलिस को सख्त कार्रवाई न करनी पड़े और उन्हें शांति से रोक लिया जाए और जो बातचीत है वो शुरू करवाई जाए सरपंचों और सरकार की। हो सकता है सरपंचों का कोई प्रतिनिधि है वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आ सकता है या कोई प्रतिनिधि वहां पर जा सकता है उन प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए। लेकिन जो मुख्य बात है वो है कि संख्या इनकी कितनी रहने वाली है। पिछले प्रदर्शन में संख्या काफी बढ़ गई थी प्रदर्शनकारियों की, जिस वजह से पुलिस को संभालने में समस्या हुई थी। तो सरपंच कितने पूरे हरियाणा से आएंगे, कितनी उनकी संख्या रहने वाली है, उसको लेकर पुलिस जो है वो अपनी स्तर पर तैयारी कर रही है और जो प्रदर्शन है वो उग्र ना हो और पुलिस को बल का प्रयोग ना करना पड़े, वाटर कैनन या लाठी चार्ज ना करना पड़े पिछली बार की तरह। तो पुलिस उसको देखते हुए तैयारी कर रही है और आवश्यक पुलिस बल है जो वो वहां पर तैनात किया जा रहा है। ज्यादा पुलिस बल की जरूरत होगी तो वो बैकअप में रखा जा रहा है, तो बैरिकेडिंग है जो की जा रही है। तो इस तरीके से पुलिस अपने स्तर पर तैयारी कर रही है कि जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण रहे, ज्यादा उसमें पुलिस को बल प्रयोग ना करना पड़े और सरपंचों को चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर रोक दिया जाए। आगे की जो बातचीत है वो तो जब सरकार से बात होगी तभी उसको हल निकलेगा। पुलिस अपने स्तर पर हल नहीं निकाल सकती, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी इतनी है कि वो उन्हें चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर रोक ले और शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहे, हिंसा ना हो, पुलिस को बल प्रयोग ना करना पड़े। ये पहली कोशिश है। और दूसरी तरफ जो संख्या है इन लोगों की जो आएंगे, पूरे हरियाणा से लोग आ रहे हैं, उनकी संख्या पर निर्भर करता है कि
पुलिस के लिए उन्हें रोकना कितना मुश्किल हो सकता है। और उसके बाद देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या पहल की जाती है। क्या कोई सरकार से कोई अधिकारी उन सरपंचों से बात करने जाएगा, उनसे कोई ज्ञापन लिया जाएगा, या सरपंच सीएम से मुलाकात की जिद पर अड़ सकते हैं। तो फिलहाल देखना होगा कि बड़ा रहने वाला पुलिस की भूमिका जो है वो सबसे अहम रहेगी। पुलिस उन पर नियंत्रण कैसे करती है। ठीक है, कमरजीत भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं करनाल से। कमरजीत, करनाल से भी बड़ी संख्या में आज पंच और सरपंच इस आंदोलन में शामिल होंगे, और क्या करनाल के पंचों की रणनीति होगी? देखिए, अगर बात करें तो लगातार जो सरपंच अपनी मांगों को लेकर ही टेंडरिंग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और उन्होंने चंडीगढ़ में सीएम आवास घेरने की बात कही है। उसके साथ अगर बात करें तो तमाम जो करनाल जिले के सरपंच है, जहां आसपास जिले के सरपंच और चंडीगढ़ की तरफ कूच करना सुबह ही शुरू हो गए थे, और अलग अलग तरीके से वो जा रहे थे, ग्रुपों में नहीं जा रहे, अलग अलग तरीके से जा रहे हैं। उनका यही कहना है कि हम कहीं ना कहीं किस तरीके से हम इकट्ठा होंगे, इसकी कहीं ना कहीं गोपनीयता रखी गई है। उसके साथ जो जानकारी ये भी मिल रही है, कहीं ना कहीं सर अगर उनको वहां रोक लिया जाता है तो उसके साथ कुछ सरपंच या सरपंचों के साथ ही करनाल में भी इकट्ठा हो सकते हैं। करनाल में जो सीएम आवास है वहां पर भी वो जा सकते हैं, ऐसी जानकारी जरूर मिल रही है, सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है कि लगातार जो सरपंच अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरपंचों का यही कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा, और किसान आंदोलन की तर्ज पर वो अपना कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पूरे मामले में आगे की क्या रणनीति बनाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री का आपने बयान सुना है, उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वापस नहीं होगा, आने वाले दिनों में संशोधन हम जरूर सकेंगे अगर जरूरत पड़ी। लेकिन इसको लेकर तमाम जो हरियाणा के सरपंच है, करनाल के सरपंच है, पंचकुला और चंडीगढ़ की तरफ कूच कर चुके हैं, लगातार देर रात से ही वो कर रहे हैं। और देर रात कहीं ना कहीं हाईवे पे एक मीटिंग भी हुई है सरपंचों की, उसकी हम पुष्टि नहीं करते। इतना जरूर है, उन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी रणनीति बनाई है। रणनीति क्या रहेगी ये दिन में ही पता चलेगा कि क्या सरपंच पूरे के पूरे जो सरपंच है पंचकुला जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, या करनाल में भी कहीं इकट्ठा होकर सीएम आवास का घेराव करते हैं। तमाम तरह की ये बातें देखने वाली होंगी, और दिन जैसे जैसे चल रहा है कुछ जानकारी ये मिल रही है कि कुछ सरपंच चंडीगढ़ की तरफ कूच कर चुके हैं। जी ठीक है, दिव्या का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। दिव्या, पंचकुला प्रशासन और पुलिस के लिए चुनौती इसलिए भी बढ़ने वाली है क्योंकि पंचों और सरपंचों का यह कहना है कि अगर उनको रास्ते में रोकने की कोशिश की गई तो वो वहीं पर धरने पर बैठेंगे, और वो धरना परमानेंट होगा, यानी को पक्का धरना लगाएंगे। तो ये एक बड़ी चुनौती है पंचों सरपंचों की तरफ से प्रशासन को दिया गया। जी, अभी तक जो हमें जानकारी मिली है कि पुलिस प्रशासन और सीआईडी की रिपोर्ट, जैसे सूत्रों की हमारी रिपोर्ट आती है, उसके हमें जानकारी मिली कि अभी जो है सरपंच और पंचों को रास्ते में नहीं रोका जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो है काफी संख्या में सरपंचों को पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में इकट्ठा होना है, और यहीं से वो रणनीति बनाएंगे, क्योंकि 12 बजे का जो है टाइम दिया गया है सभी सरपंचों और पंचों को पंचकुला में पहुंचने का। तो जाहिर सी बात है कि सरपंच और पंचों को रास्ते में नहीं रोका जाएगा। उससे पहले जब सरपंच यहाँ पर इकट्ठा होंगे, इसके बाद ये रणनीति बनाएंगे कि यहाँ से चंडीगढ़ की तरफ जब ये कूच करेंगे तो ये शांतिपूर्वक जाए, क्योंकि अभी जो है हमने मनोहर लाल जी का एक बयान सुना था जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ये लागू कर दिए गए इसको संशोधन कर सकते हैं लेकिन इनको वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन जो सरपंच है यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, और सरपंचों की संख्या कहीं ना कहीं अभी तक जो है यहाँ पर 10 से 20 संख्या जो है अभी आई है। कुछ सरपंचों का काफिला जो है पूरे हरियाणा से निकल चुका है। सरपंचों का कहना है कि जब तक ये जो कानून बनाए गए ये वापस नहीं लिए जाते तो हम इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। बात करें तो कुछ दिन पहले यहाँ पे ओपीएस का एक धरना हुआ था जिसमें प्रशासन द्वारा जो है बल का प्रयोग किया गया था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। वो स्थिति ना बने उसको देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सरपंचों को कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी को आएगा और यहाँ पर बात करेंगे, बातचीत के दौरान भी क्या वार्ता हो और क्या अब तक डेलीगेट्स जाए। लेकिन अभी तक जो हमें जानकारी मिली है कहीं ना कहीं प्रशासन को भी ये चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार का जो हालात हुए थे वो हालात दोबारा पंचकुला में देखने को ना मिले। जी चलिए, तो एक बड़ी चुनौती है। एक बार फिर से विजय का रुख कर लेते हैं। विजय, अब थोड़ी रणनीतिक तौर पर आते हैं। सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री ने फिर कल स्पष्ट किया है कि हम ई टेंडरिंग की दिशा में बढ़ रहे हैं, जो भी कमी होगी उन कमियों को दुरुस्त किया जाएगा, यानी ठीक किया जाएगा। सरपंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार जो बैठकें बेनतीजा रही हैं। आम लोग तो ये सोच रहे होंगे कि अब आगे होगा क्या इस मामले में, क्योंकि सरकार तो पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रही है।
बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने अपने बयानों से साफ कर दिया है कि सरकार किसी भी कीमत पर ई टेंडरिंग को तो खत्म नहीं करेगी। जो लिमिट लगाई गई है 2 लाख रुपए की, उसमें हो सकता है भविष्य में कुछ ऊपर नीचे किया जाए, कुछ संशोधन किया जाए। ये सरकार पर निर्भर करता है कि वो ये संशोधन करती है नहीं, लेकिन जल्दी खत्म नहीं होगी। उसी बात सरपंचों की है कि सरपंच जिस तरीके से पंचायत मंत्री देवेंद्र बेदी से मिलने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि हमें पूर्ण अधिकार चाहिए, यानी जितना भी पैसा गांव के विकास के लिए सरकार की तरफ से आता है उस पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। वो अपनी मर्जी से खर्च करना चाहते हैं, इसमें अधिकारियों का या ई टेंडरिंग का ठेकेदारों कोई इंटरफेयर नहीं चाहते हैं। तो यानी दोनों जो पक्ष होगा उसमें एकदम से अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। लेकिन इससे एक बात साफ हो जाती है कि जो गाँव में जो काम रुके हुए हैं कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को एक उम्मीद थी कि जब पंचायत के चुनाव हो जाएंगे, सरपंच और पंच चुन लिए जाएंगे, तो उनके जो काम पड़े हैं, चाहे वो गलियों के है, पीने के पानी का काम है, सफाई का काम है, वो सब फिर से शुरू हो जाएंगे। और किस तरह से ये जो विवाद है इसके बढ़ने से कम उन कामों पर अब रोक लग गई है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि शुरू होंगे, लेकिन अब वो शुरू नहीं हो रहे हैं। तो वो जो विकास के कार्य रुके पड़े हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को भी इस बात की परेशानी है कि ये विवाद है वो जल्द सुलझना चाहिए ताकि गांव के विकास शुरू हो सके। लोगों को ये भी मानना है कि जो पैसा जो आता है गांव के विकास के लिए, चाहे वो ई टेंडरिंग के जरिए आए, चाहे वो सरपंचों के पास आए, लेकिन वो लगना गांव में चाहिए। कोई भ्रष्टाचार इसमें नहीं होना चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए, ना है सरपंचों की ओर से ना अधिकारियों की ओर से। यानी जो पैसा है वो गांव में लगे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो अधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा या सरपंचों के नियंत्रण में रहेगा। तो इस तरीके से जो काम भी प्रभावित हो रहे हैं। सरपंच अपने गांव छोड़कर जो है सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार अपनी शर्तों पर अड़ी हुई है, तो बीच का रास्ता सरकार को निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से अगर लंबे समय तक 2 साल पहले बीत चुके हैं और अगर आगे भी गांव में काम शुरू नहीं हो जाएगा तो गांव की जो हालात है वो कहीं ना कहीं बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल देखना हो कि आज का जो प्रदर्शन है उसके बाद जो रणनीति है वो किस तरफ जाती है, सरकार पर से कितना असर होता है, क्या मुख्यमंत्री तैयार होते हैं सरपंचों से बात करने के लिए और कोई संशोधन करने के लिए, या फिर सरकार अपनी शर्तों पर रहेगी और सरपंचों को फिर से समझाने या मनाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल रणनीति जो है इस प्रदर्शन के बाद जरूर नई रणनीति सामने आएगी। ये जो पूरा मामला है प्रदर्शन के बाद नया मोड़ जरूर दे सकता है। कोई ना कोई पहल जो है तो हो सकती है, या वो सरपंचों की ओर से कुछ हो या सरकार की तरफ से कुछ हो। फिलहाल लेकिन अभी तक जो है दोनों जो पक्ष हैं वो अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। सरपंचों का यह भी कहना था कि सरपंच यहाँ पर बैठक के लिए आए थे पंचायत मंत्री के साथ, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर सरकार पहल कर सकती है तो बीच का रास्ता जरूर निकल सकता है, लेकिन वो बीच का रास्ता किस स्तर तक होगा। सरपंचों को साफ तौर पर कहना था कि लिमिट जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए। हालांकि पूर्ण अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर लिमिट को बढ़ा दिया जाता है तब भी सरपंच अपना जो प्रदर्शन है वो खत्म कर सकते हैं। लेकिन वो जो स्तर है और जो लिमिट है वो कितनी सरकार बढ़ा सकती है, कहाँ तक जायज है सरकार के लिए, वो भी देखने वाली बात होगी। तो इस प्रदर्शन के बाद आगे की जो पूरी जो रणनीति है, जो नया मोड़ है, वो इस मामले में आ सकता है। ठीक है, करनाल का रुख कर लेते हैं जहां से कमरजीत मेरे साथ बने हुए। कमरजीत, सरपंचों एक तो चंडीगढ़ जैसे जगहों पर अपने हिसाब से सियासत होती है, राजनीति होती है, जो हजारों पंच हैं, सरपंच हैं, उसमें ऊपरी स्तर के जो नेता हैं जिनके बयान टीवी चैनल्स में चलते हैं, अखबारों में बयान छपते हैं, उनसे इतर जो एक आम पंच सरपंच है उनमें क्या बातचीत हो रही है? क्योंकि एक तरफ सरकार का ये तर्क है, सरकार के लोगों का ये तर्क है कि कम से कम 60% पंच सरपंच अपना काम कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, सरकार उनको कन्विंस कर लिया है। 30 से 40% के करीब है जो हड़ताल कर रहे हैं या आंदोलनरत हैं। तो निचले स्तर पर जो पंच सरपंच है वो क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। इसके साथ अगर बात कीजिए तो लगातार जिन सरपंचों जब पंचों से हमारी बात हुई है, गांव में बात हुई है, उनका यही कहना है कि कहीं ना किस पूरे मामले को लेकर हम एक हैं, लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर विकास कार्य शुरू हो चुका है। कुछ 2 लाख के से नीचे के काम उन्होंने, गली नालियों के काम, जो सफाई के काम उन्होंने शुरू कर दिए। इसके साथ अगर बात कीजिए, आज से 2 दिन पहले जो मुख्यमंत्री का जनता संवाद कार्यक्रम था, वहां पर भी इक्का दुक्का सरपंच गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी मांग जरूर उठाई। तो उनका यही कहना था हमारा पैसा हुआ है, हमें पैसे की जानकारी नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने कहा था डीडीपी और बीडीपीओ
पूरी की पूरी कुछ जानकारी सरपंचों को दे, पंचों को दे। इसको लेकर कहीं ना कहीं सरपंचों की चीज का भी नहीं जानकारी की उनके जो पैसे उनके खाते में आए हुए हैं। किसी गांव की अगर बात की जाए तो गांगर गांव का सरपंच वहां पर पहुंचा था, उसके खाते में जब जानकारी ली गई तो उसके 20 लाख से ऊपर के जो विकास कार्यों के लिए पैसे आए हुए थे, लेकिन उनमें से पैसे वो 2 लाख तक की पूरे के पूरे खर्च कर सकता था। उसके साथ पूरा का पूरा पैसा था जो बीडीपीओ या डीडीपी के माध्यम से खर्च करना था, टेंडरिंग के माध्यम से करना था। इन तमाम चीजों को लेकर सरपंचों की एक ही राय है, सरपंच यही कह रहे हैं कि इससे हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, हमारी सफाई भी नहीं हो सकती। तमाम तरह की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं खमियाजा आम लोगों को करना पड़ रहा है। काम वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। पिछले 2 सालों से लगातार ऐसी स्थिति बनी हुई है। पिछले 2 महीने से अब भी वही की वही स्थिति है। सरपंच अपना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन गांव का विकास कहीं ना कहीं रुका हुआ है। इक्का दुक्का नालन और गलियों का काम कहीं ना कहीं किसी जगह पे सरपंचों ने शुरू कर दिया है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से भी ये बात जरूर निकल कर आई थी कि सरपंच 2 फाड़ हो चुके हैं, सरपंचों की अलग अलग यूनियन बन चुकी है। कुछ सरपंच सरकार के साथ हैं और कुछ सरपंच इसका विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो गांव स्तर पर अगर बात की जाए तो लोकल स्तर पर ऐसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिली। सरपंच जी चलिए कमरजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और दिव्या, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।